नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो मैं करने वाला हूं वो है स्टीयरिंग से रिलेटेड। स्टीयरिंग में किस तरह से हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से हमें पता लगाना चाहिए कि स्टीयरिंग का किस तरफ स्टीयरिंग मुड़ा हुआ है या व्हील्स किस तरफ है, और स्टीयरिंग किस तरह से होल्ड करना चाहिए हमें ड्राइविंग करते समय, और स्टीयरिंग को टर्न किस तरह से करना चाहिए। अगर कोई टर्निंग आती है तो हमें कितना स्टीयरिंग को टर्न करना चाहिए, किस तरह से वापस स्ट्रेट करना चाहिए टर्निंग के टाइम में, और स्टीयरिंग का प्रॉपर यूज़ जो कह सकते हैं कि हमें कार को टर्न करने के लिए करना होता है। तो स्टीयरिंग कब कब यूज़ करना चाहिए, टर्न कितनी रेडियस में लेना चाहिए या फिर आपको कितना टर्न करना चाहिए कौन सी टर्निंग के हिसाब से। तो ये वीडियो कम्प्लीटली उसके बारे में होने वाली है फ्रेंड्स। स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट इस तरह से होता है कि आप जब बैठे हैं तो उसके अकॉर्डिंग स्टीयरिंग को एडजस्ट करते हैं। ये वीडियो में मैं ये सब कवरेज करने वाला हूँ फ्रेंड्स, तो वीडियो पूरी देखें, आपको स्टीयरिंग से रिलेटेड बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी और आपने किस तरह से कैसे क्या करना चाहिए, स्टीयरिंग से आप क्या यूज़ होता है, प्रॉपर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है फ्रेंड्स। तो वीडियो एंड तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरी जो अपकमिंग वीडियो होगी, या जैसे ही मैं वीडियो पब्लिश करूंगा यूट्यूब में तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी आपके नोटिफिकेशन के थ्रू। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये बता दें कि स्टीयरिंग को किस तरह से, अगर आप कार ड्राइविंग करने बैठ रहे हैं, अंदर बैठे हुए आप किस तरह से समझ सकते हैं आपका स्टीयरिंग किस तरफ टर्न है या व्हील्स किस तरफ है, राइट की तरफ है या लेफ्ट की तरफ है, कैसे इसका जजमेंट लगाते हैं। तो इसको जजमेंट लगाने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि स्टीयरिंग का पता लगाने के लिए कि किस तरफ टर्न है आपका, तो उसके लिए आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप जब कार में बैठने लगे तब आप देख लें कि आपका व्हील्स जो है बाहर से किस तरफ टर्न हुआ है। आप अगर कार में बैठने लगेंगे, आपका ध्यान अगर पड़ेगा आगे, व्हील्स आप देख सकेंगे आपकी राइट की तरफ टर्न हुआ है कि लेफ्ट की तरफ टर्न हुआ है। तो वो देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरफ टर्न है। अगर इस तरह से होगा तो आपका व्हील्स क्या है, आगे राइट की तरफ टर्न है। तो आपने क्या करना है कि फिर जब कार में आप बैठेंगे तो स्टीयरिंग को पहले स्ट्रेट कर लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग पहला चीज आप ये समझ सकते हैं कि आपका व्हील्स किस तरफ है, इससे आप जजमेंट लगा सकते हैं आपका स्टीयरिंग कितने टर्न है और किस तरफ टर्न है। सेकंड चीज जो है, आप स्टीयरिंग का जो व्हील्स जो है टर्न किस तरफ से सेकंड तरीके से बता सकते हैं। वो ये है कि आप कार में अगर बैठे हैं, आपने स्टीयरिंग को पूरा टर्न अगर हुआ है, ये देखिए ये आपका स्टीयरिंग पूरा टर्न हुआ है, इससे आगे नहीं जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए इससे आगे लेफ्ट में नहीं जा रहा है, तो मतलब व्हील्स पूरे लेफ्ट की तरफ टर्न है। और अगर लेफ्ट की तरफ टर्न है तो आपने एक रेडियस घुमाने के बाद सेकेंड रेडियस में जब ये आप स्ट्रेट रखेंगे तो आपका व्हील्स क्या होता है, स्ट्रेट हो जाता है। अब अगर राइट की तरफ टर्न है स्टीयरिंग आपका, ये देखिए राइट की तरफ अगर पूरा टर्न होगा तो इससे और राइट नहीं जा रहा है, इसका मतलब आपका राइट व्हील्स जो है पूरा कंप्लीटली राइट की तरफ है। तो आपने क्या करना है, स्ट्रेट करने के लिए व्हील्स को पहले आप घुमाएंगे, ये थोड़ा सा स्ट्रेट हुआ, पूरा हाफ स्ट्रेट हुआ है। अब ये सेकंड जब स्ट्रेट करेंगे तब आपका होगा स्ट्रेट, पूरा स्टीयरिंग जो होता है स्ट्रेट, व्हील्स जो आपके अब स्ट्रेट हो गए हैं। ये हो गया सेकंड तरीका जिससे आप बता सकते हैं बैठे हुए कि आपका स्टीयरिंग व्हील्स जो है किस तरफ टर्न है, या फिर आपका व्हील्स आगे जो फ्रंट व्हील है किस तरफ टर्न हुआ है। तो इस तरह से आप स्टीयरिंग को स्ट्रेट कर सकते हैं। या आप दूसरी जो तरीका है, अगर आप कार पार्क करते हैं अपनी, लास्ट आप ड्राइव करके जब पार्क करके घर जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी आप पार्किंग में लगा के जा रहे हैं, तो आप स्टीयरिंग अपना स्ट्रेट ही करके रख दें। ये अगर आप हैबिट बना देंगे, कहीं पे भी आपने कार पार्क की है, अगर आप ये हैबिट बना देंगे कि आपका स्टीयरिंग स्ट्रेट रहता है, तो आप कार में बैठेंगे नेक्स्ट टाइम तो आपको पता रहेगा कि हमारा स्टीयरिंग स्ट्रेट रहता है। हाँ, अनटिल आपकी फैमिली कार है, फैमिली में कोई और ड्राइव करते हैं, तब आपका जज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम किसने कार ड्राइव की ये आपको पता चल भी जाएगा तो, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे कि स्टीयरिंग किस तरफ है। तो ये जो तरीका होता है, इससे आप स्टीयरिंग के बारे में पता कर सकते हैं कि आपका कार का स्टीयरिंग किस तरफ टर्न है। अब जो मैं आता हूँ बता रहा हूँ आपको, जो आपने स्टीयरिंग को किस तरह से एडजस्ट करना चाहिए। स्टीयरिंग हर कार में ऐसा नहीं है कि स्टीयरिंग एडजस्ट होता है ऊपर नीचे, फ्रंट टेलीस्कोपिक होता है। ये नीचे में एक स्विच होता है, इसको हम पुल करेंगे अपनी तरफ। यहाँ अगर आप देखें, ध्यान पड़े आपका, ये अपनी तरफ पुल करेंगे तो स्टीयरिंग क्या है, फ्री हो गया मेरा। ये देखिए ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे और फ्रंट में भी आता है। ये फिलहाल मेरी कार में जो है ये ऊपर और नीचे की तरफ मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं अपनी सीट के अकॉर्डिंग इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं पहले जब सीट एडजस्ट करूंगा, अपनी सीट की हाइट एडजस्ट करूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैंने स्टीयरिंग को एडजस्ट करना है। ध्यान रहे, आप स्टीयरिंग एडजस्ट करने से पहले कार ऑफ हो
या फिर आपका हैंड ब्रेक लगा हुआ हो, गियर में नहीं हो कार और ब्रेक अप्लाइड हो आपका, इस चीज को ध्यान रखें। और स्टीयरिंग को क्या है, आपने स्ट्रेट अपनी तरफ अपने आई कांटेक्ट से स्ट्रेट रखना है। जैसे कि आप जब ड्राइव करेंगे आपका आर्म्स को, ये आपके आर्म्स को पेन नहीं है या शोल्डर में पेन नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपने स्टीयरिंग को एडजस्ट करना है। पूरा नीचे कर देंगे अगर स्टीयरिंग तो भी आपको पेनफुल फील हो सकता है, या पूरा ऊपर करेंगे तो भी पेनफुल हो सकता है। तो आपके सीट के हाइट के अकॉर्डिंग आपने स्टीयरिंग को एडजस्ट करना है। अभी जैसे मैंने स्टीयरिंग को क्या है, अपने जिस पोजीशन में बैठा हूँ और मैं अगर डायल देखूंगा, ये जो डायलर है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये अगर मैं देखूंगा तो ये मेरा पूरा विजिबल होना चाहिए इस पार्ट से। अगर ये विजिबल है और स्टीयरिंग जो है ऊपर से, ये जो पार्ट है मेरी कार का आगे का, आप देखिएगा डैशबोर्ड में आपका ये कर्व रहेगा, ये कर्व जो है आपके स्टीयरिंग के अकॉर्डिंग पूरा होना चाहिए। ये आई लेवल से प्रॉपर होना चाहिए। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे आई लेवल से इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल है तो आपका स्टीयरिंग आपने सही तरह से एडजस्ट कर लिया है। फिर नीचे इसको लॉक कर लें। लॉक ध्यान से करें फ्रेंड्स, लॉक जरूर करें, नहीं तो आपका स्टीयरिंग जो है प्रॉब्लम हो सकती है। आप स्टीयरिंग टर्न करेंगे तो आपको लॉक नहीं होगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, आपकी कार का एक्सीडेंट हो सकता है। तो लॉक जरूर करें, उसके बाद ही कार को स्टार्ट करें, इस चीज का पूरा ध्यान दें। ये हुआ स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, किस तरह से हमने स्टीयरिंग को एडजस्ट करना है। अब आते हैं फ्रेंड्स, किस तरह से हम कार को जब ड्राइव करते हैं तो हमें कार को स्टीयरिंग टर्न कैसे करना चाहिए, कितना टर्न करना चाहिए। अभी आगे मैं आगे लेके चलता हूँ आपको और फिर दिखाता हूँ हमें टर्निंग में, कोई भी टर्निंग आती है तो हम किस तरह से टर्न लेते हैं, उसका एंगल चेंज करता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया, आप मेरा फुट मूवमेंट देख सकते हैं। मैंने ब्रेक रिलीज की है, क्लच को प्रेस करके फर्स्ट गियर अप्लाई कर दिया है। और आप मेरे स्टीयरिंग पे ध्यान दीजिएगा, आगे जो टर्निंग आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं स्टीयरिंग अपना यूज लूंगा, अपना टर्न करूंगा। कितना टर्न करता हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और हमें स्टीयरिंग टर्न कितना करना चाहिए, टर्न कभी भी स्टीयरिंग आप कैलकुलेशन स्टीयरिंग के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। आप अपने बॉडी की, कार की बॉडी के डाइस के अकॉर्डिंग करेंगे और जो टर्निंग है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अभी मैं कार को आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ। आज आगे देखिए आप, लेफ्ट एक टर्न आ रहा है तो उसमें मैंने टर्न लेना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपना लेफ्ट का जजमेंट लूंगा। लेफ्ट में मेरे कार के क्या चीज है और कितनी दूरी में है। सबसे पहले मैंने लेफ्ट का जजमेंट लगाया। मेरे कार में लेफ्ट में बहुत स्पेस है, क्योंकि मैं जो जजमेंट लगा रहा हूँ वो डैशबोर्ड के हाफ से लगा रहा हूँ। ये मेरा पूरा डैशबोर्ड है, उसके हाफ से लगा रहा हूँ। वो जो मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पॉइंट होता है, वो आगे वाले रेफरेंस में अगर मैं लेता हूँ तो मेरा कार का लेफ्ट व्हील वहीं पड़ेगा। और मैं टिल्ट का अगर करता हूँ तो मेरे पास देखिए आप स्पेस है, आप ये व्यू देखिएगा मेरे हैंड का, तो इसके हिसाब से मेरे पास लेफ्ट में बहुत स्पेस है। तो मैं स्टीयरिंग उसके अकॉर्डिंग ही टर्न करूंगा। मेरे जजमेंट, मेरे कार की जजमेंट के अकॉर्डिंग मैं व्हील्स को टर्न कर रहा हूँ। व्हील्स टर्न करना मतलब मैं स्टीयरिंग टर्न कर रहा हूँ। मेरे पास लेफ्ट में एम्पल स्पेस है, बहुत स्पेस है, क्योंकि मैं जजमेंट लगा रहा हूँ इस तरह से। अब जो है, जैसे ही मैं लेफ्ट टर्न लेता हूँ, स्टीयरिंग का जैसे ही लेफ्ट टर्न लेता हूँ, उसके बाद मैं मिडिल पॉइंट का रेफरेंस नहीं लूंगा, मैं लूंगा ए पिलर का रेफरेंस। ए पिलर हो गया मेरे कार का ये वाला पार्ट, और लेफ्ट वाला जो ये पिलर है, ये आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट का पिलर अगर आप पे ध्यान दे रहा, तो ये जो लेफ्ट का पिलर है इसके अकॉर्डिंग मैं ध्यान दूंगा कि मेरा व्हील्स अब जो है, मेरा व्हील्स उस तरफ जाएगा। मतलब मैंने जैसे ही लेफ्ट टर्न लिया है तो मेरा व्हील्स जो है ये ए पिलर के अकॉर्डिंग टर्न जा रहा है। जहां मेरा ए पिलर का पॉइंट एंड होगा, मेरा व्हील्स वहीं पे होगा। अब मेरे को जैसे ये देखिए मैंने टर्न ले लिया, मेरी कार जो है हाफ टर्न हो चुकी है। मैंने जो टर्निंग ली थी उसमें से हाफ टर्न हो चुकी है। जैसे ही हाफ टर्न होती है और मैं स्लो मूविंग में हूँ, तो मैं जिस स्लो मूविंग के अकॉर्डिंग ही मैं लेफ्ट से अपना स्टीयरिंग जो है राइट की तरफ टर्न करता जाऊंगा, ताकि मेरी कार जब टर्न हो तो मिडल में आए, ना कि एकदम कॉर्नर में चल जाए या उस तरफ चल जाए। तो मेरे को धीरे धीरे स्टीयरिंग को क्या है, घुमाते जाना है। मेरे कार की स्पीड के अकॉर्डिंग मेरा स्टीयरिंग टर्न होगा। अगर मैं स्पीड में टर्न लेता हूँ और मिडिल पॉइंट में पहुंचते ही मेरे को स्टीयरिंग को वापस से स्ट्रेट करना होगा, और वो स्पीड के अकॉर्डिंग ही स्ट्रेट होगा। अभी जैसे मैं स्लोली टर्न ले रहा हूँ तो मैं स्टीयरिंग को स्ट्रेट भी स्लोली करूंगा। ये देखिए आगे मेरी कार टर्न हुई है, अब मैं स्लोली ही स्ट्रेट करूंगा। मेरे को दोनों तरफ का जजमेंट लेते हुए ही स्टीयरिंग को कंट्रोल में करना है। मेरा कार का जो बॉडी है, कार की जो फ्रंट एरिया है, वो किस तरफ टर्न हो रही है और कितनी जजमेंट लगाते हुए मुझे लोकेशन में देखते हुए अपने स्टीयरिंग को टर्न करना है। अभी मेरा फुट मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्लच को रिलीज किया, एक्सीलेटर भी प्रेस नहीं किया है। और ये एक डेड एंड है, तो यहाँ से मैं टर्न लूंगा, यू टर्न ले लूंगा यहाँ से। आप देखिए यहाँ से यू टर्न मैं किस तरह से लेता हूँ।
ये मैंने स्टीयरिंग पूरा राइट में ले लिया है, स्टॉप की अपनी कार क्योंकि आगे और जगह नहीं थी। पूरा लेफ्ट स्टीयरिंग मैंने टर्न किया, आप देखिए पूरा लेफ्ट कर रहा हूँ स्टीयरिंग टर्न। पीछे रियर व्यू मिरर पे मैं ध्यान देते हुए अपनी कार को बैक कर रहा हूँ। तो इसके बारे में अगर आप ये टर्न इस तरह से कैसे टर्न लेते हैं इसके बारे में अगर वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। अभी मैं फिलहाल यहाँ से टर्न ले लेता हूँ, आपको स्टीयरिंग का टर्निंग दिखाऊंगा किस तरह से मैं टर्न में स्टीयरिंग को यूज लेता हूँ। तो अभी यहाँ से मैंने यू टर्न ले लिया है ऑलमोस्ट। मेरे को 2-3 बार आगे और पीछे करनी पड़ी क्योंकि स्पेस नहीं है, बहुत टाइट स्पेस थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं टर्न लूँगा। अभी मैंने यहाँ से यू टर्न ले लिया है फ्रेंड्स, आप जैसे देख रहे हैं। अब आगे जो है मेरी कार जो रोड जिस रोड से मैं एंटर किया था उसी रोड में वापस जा रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको लेफ्ट टर्न करके दिखाया था, अब मैं आपको राइट टर्न दिखाता हूँ। यहाँ से राइट टर्न लूँगा और स्टीयरिंग किस समय मेरे को टर्न लेना है। जैसे ही मैं वो क्रॉसिंग तक पहुँचूंगा, इस क्रॉसिंग में पहुँचते ही जब मेरे को व्यू मिल जाएगा कि क्लियर व्यू है, दोनों तरफ क्लियर व्यू है, कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है और मैं क्रॉसिंग तक पहुंच चुका हूं। सपोज मैं क्रॉसिंग, ये जो है मेरी कार एग्जैक्टली मेरा बोनेट जो है कार का वो एक क्रॉसिंग तक पहुंच चुका है, टर्निंग पॉइंट तक पहुंच चुका है। उस पॉइंट तक पहुंचते ही वो आपने कैसे पता करना है उस पॉइंट पे पहुंचे हैं आप, आपका जो रियर व्यू मिरर है, दोनों रियर व्यू मिरर लेफ्ट का हो चाहे राइट का हो, आपको रेफरेंस मिल जाएगा। रियर व्यू मिरर आपका जो है उस पॉइंट तक आपने जब ध्यान देंगे तो आपको रियर व्यू मिरर दिख जाएगा कि आपने उस तरफ तक टर्न लिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये मेरा रियर व्यू मिरर जो है वो जो टर्निंग है उस तक मेरे को लेवल पैरेलली दिख रहा है कि इस तरफ टर्न लेना है मुझे। और रियर व्यू मिरर जो है एंड पॉइंट तक पहुंच चुका है, जो क्रॉसिंग का एंड पॉइंट है वहां तक पहुंच चुका है। इसके बाद क्या है, मैं जो राइट टर्न लेना है अगर मुझे, तो मैं स्टीयरिंग को राइट की तरफ करूंगा। अभी आप देखिए ये मैं क्रॉसिंग तक पहुंच गया हूँ, मैंने फर्स्ट गियर में ही रखा है। अब मैं स्टीयरिंग को राइट की तरफ टर्न ले रहा हूँ। जैसा मैंने आपको कहा जितनी स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम स्टीयरिंग को टर्न लेंगे और फिर स्ट्रेट भी उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, स्पीड के अकॉर्डिंग। अगर ज़्यादा स्पीड है तो जल्दी से स्टीयरिंग को टर्न करके स्ट्रेट करना है या टर्न करना है। स्लो स्पीड है, जैसे अभी मैं स्लो स्पीड में लेके जा रहा हूँ तो मेरे को स्लोली टर्न करना होगा। अब मैं जो है राइट साइड का रेफरेंस पॉइंट लूँगा, मेरा ए पिलर, और मिडिल पॉइंट को एंगल में लेते हुए ध्यान दूंगा। जैसे ही मेरे कार टर्न होके स्ट्रेट होने लगेगी और मेरा जो लेफ्ट पॉइंट है, जो मेरा मिडिल पॉइंट है डैशबोर्ड का, वो मेरा लेफ्ट वाले लेन से मैच होना चाहिए। अभी देखिए मैंने मैच कर लिया है, ये आप अगर ध्यान देंगे मिडिल पॉइंट जो है लेफ्ट वाले से मैच हो गया। अब मैं स्टीयरिंग को स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया हूँ। ये इस पोजीशन पे मेरी कार पहुंचते ही मैं देखिए मैंने स्टीयरिंग को स्लोली स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा है कि जैसे हम जितना स्लो टर्न लेंगे उतने ही स्लो हमें स्टीयरिंग को भी स्ट्रेट करना है या टर्न लेना है। अगर मैं कार की स्पीड हाई रखता हूँ, सपोज मैं थोड़ी सी इंक्रीज रखता हूँ कार की स्पीड, तो मैं किस तरह से टर्न लूँगा वो आप देखिए। अभी देखिए यहाँ से मैं कार की स्पीड इंक्रीज कर लिया हूँ। अब मैं यहाँ से राइट टर्न लेने वाला हूँ। ये देखिए सेकंड गियर लगा लिया मैंने, ये देखिए राइट टर्न लिया मैंने, अभी स्टीयरिंग वापस से स्ट्रेट कर दिया। तो मेरी कार की स्पीड अगर इंक्रीज्ड है और मुझे टर्न लेना है तो मुझे स्पीड में ही स्टीयरिंग व्हील्स को टर्न करना है और वापस स्ट्रेट भी स्पीड में ही करना है। अब मैंने थर्ड गियर अप्लाई कर लिया था। अब यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ, थोड़ा स्लो डाउन किया, सेकंड गियर लगा लिया। ये देखिए यहाँ से मैंने लेफ्ट टर्न लिया। वापस जैसे ही मेरी कार हाफ वे टर्न हो चुकी है उसके बाद मैंने क्या किया, स्टीयरिंग को स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो आप देखिए किस तरह से मैं टर्न ले रहा हूँ, टर्निंग आ रही है। छोटी टर्निंग है इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको समझ में आए कितनी छोटी टर्निंग है और कितनी टर्निंग में ही मुझे कार को अपनी स्ट्रेट भी करना है घुमाते हुए भी। तो इससे छोटी टर्निंग भी होती है, शॉर्ट टर्निंग भी आती है, तो उसमें भी हमें ध्यान रखना होता है किस तरह से हमारा कार की बॉडी का जो पोजीशन है वो किस तरह से है और कितनी दूरी में हमें टर्न लेना है। ये हम रियर व्यू मिरर से ध्यान देते हैं। जब टर्न कर रहे होते हैं तब हमें रियर व्यू मिरर पे ध्यान देना है कि किस तरफ हमारी कार टर्न हो रही है। अभी देखिए मैं टर्न ले रहा हूँ। हमें ये टर्न लेते समय
ये ध्यान देना है कि हमारा रियर व्यू मिरर से पीछे से जो बॉडी है कार की वो क्लियर रहे, किसी से टच नहीं हो रही हो। अगर टच हो रही होगी तो हमें कार का स्टीयरिंग फिर से स्ट्रेट करके, या मतलब अगर राइट टर्न ले रहे हैं तो स्ट्रेट करना होगा, अगर लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो भी स्ट्रेट की तरफ करना होगा स्टीयरिंग व्हील्स को। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम क्या है कि अपनी टर्निंग, कार की टर्निंग इस तरह से करते हैं कि हमें जजमेंट भी लगे, और राइट या लेफ्ट किस तरह से हमें कार को रखना है उसके अकॉर्डिंग ही टर्न लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ आपको, हम रिवर्स गियर भी ऐसे ही करते हैं। रिवर्स गियर में टर्निंग के लिए, अब जैसे कार को स्टॉप कर दिए हमने, अब हम जब रिवर्स गियर लगाएंगे, मेरी कार पीछे जा रही है, अब इसमें ऐसा है कि अगर हमें लेफ्ट टर्न लेना है, कार में रिवर्स करते हुए हमें अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो हमें लेफ्ट का स्टीयरिंग को अपना लेफ्ट की तरफ घुमाना है। अभी आपको दिखाता हूं मैं, अगर लेफ्ट टर्न लेता हूं स्टीयरिंग को घुमाते हुए, ये देखिए अभी मैं लेफ्ट टर्न ले रहा हूं, मेरे को रियर व्यू मिरर पे ध्यान देना है, रिवर्स गियर लगा हुआ है, मैं क्लच रिलीज कर रहा हूं। अब मेरा फुट मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स। अब जैसे ही वो क्रॉसिंग आएगी जहां से मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, उस क्रॉसिंग को देखते हुए और मेरा रियर व्यू मिरर से कार की बॉडी को ध्यान दूंगा मैं, किस तरफ मेरी कार की बॉडी जा रही है और कितनी डिस्टेंस है। और जब मैं लेफ्ट टर्न लेने लगूंगा उस समय लेफ्ट का रियर व्यू मिरर से ध्यान देते हुए साथ ही साथ मैं राइट का रियर व्यू मिरर भी ध्यान दूंगा कि मेरी कार किस तरफ जा रही है। और दूसरी चीज, जैसे ही मैं स्टीयरिंग को घुमाऊंगा, लेफ्ट की तरफ मुझे टर्न लेना है, तो जैसे ही मैं स्टीयरिंग को घुमाऊंगा, राइट साइड का, मेरे आगे का, फ्रंट का राइट साइड का जो लोकेशन है वो मेरे को क्लियर मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे कार की बॉडी जो है राइट की तरफ जाएगी। अगर मैं रिवर्स कर रहा हूँ और लेफ्ट स्टीयरिंग को लेफ्ट की तरफ घुमा रहा हूँ तो मेरे कार की फ्रंट बॉडी जो है राइट की तरफ जाएगी। अभी आप देखिए, ये मैं लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ और कार की देखिए फ्रंट पार्ट जो है वो राइट की तरफ जा रहा है, तो मेरे को उतनी स्पेस देखनी होगी कि मेरे कार की जो बॉडी है फ्रंट की वो राइट की तरफ जा रही है, तो मुझे उतनी स्पेस रखनी है। और साथ ही साथ मुझे लेफ्ट का ध्यान देना है, लेफ्ट में रियर व्यू मिरर पे, कि मेरे कार जो है लेफ्ट की तरफ जा रही है उसमें कितनी स्पेस है, रोड पे ही है मेरी कार और कुछ ऑब्जेक्ट तो नहीं है, इसका ध्यान देते हुए हमें रिवर्स लेना है। अभी मैं जैसे रिवर्स कर चुका हूँ और ध्यान दे रहा हूँ कि पीछे से कुछ आ नहीं रहा, मिडल रियर व्यू मिरर से, और साथ ही साथ लेफ्ट रियर व्यू मिरर से मैं लोकेशन की अपनी टर्निंग की ध्यान दे रहा हूँ। ये देखिए कंप्लीट लेफ्ट, रोड के लेफ्ट में मैं अपनी कार को ले आया हूँ। अभी मेरी कार जो है एकदम फ्रंट स्ट्रेट हो चुकी है। आप देखें जैसे मैंने वहाँ से लेफ्ट लिया था, अभी मेरी कार इस पोजीशन पे आ चुकी है। अब हमें जहाँ भी जाना है, स्ट्रेट चलाना है, तो अपनी स्टीयरिंग को स्ट्रेट रखते हुए हम कार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी स्टीयरिंग के कंट्रोल से रिलेटेड। अगर वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।